श्री हनुमान जी महाराज की। आज सबसे बड़ी तो प्रसन्नता हमें ये हो रही है कि आप सबके दिव्य दर्शन पाकर हम प्रसन्न हो रहे हैं। जीव के जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी तीर्थ में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आप जैसे संतों का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बड़ी भगवान की कृपा है। ये वो भूमि है जिस भूमि में आज आप आए हैं। वनवास काल में श्री सीताराम जी 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए समस्त अयोध्या वासियों को तमसा तट के किनारे सोते हुए छोड़ा। अयोध्या वासियों को तमसा तट के किनारे सोते हुए छोड़ करके इस भूमि पर आए। जब यहाँ अयोध्या से निकले तो अकेले नहीं थे, समस्त अयोध्या के उनके भक्त साथ में थे। प्रभु, हम भी ऐसे राज्य में नहीं रहेंगे जहाँ के राजा कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सायंकाल में कुछ निर्णय दूसरा लिए, प्रातः काल दूसरा निर्णय हो गया, हम नहीं रहेंगे, हम साथ में चलेंगे। और जब वो तमसा तट में रात्रि विश्राम किए, भगवान ने सोचा कि मेरा उद्देश्य जन्म का जो है मैं वो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सब लोग रहेंगे। तो रात्रि में सोते हुए छोड़कर तमसा तट के किनारे इस भूमि पर आए जहाँ पर आज आप सब लोग बैठे। पूज्य बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में अंकित करते हैं पहली चौपाई श्रृंगवेरपुर की। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगे बेरे पूरे पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ही दंडवते हरस विसेकी। प्रभु श्री राम जी जब इस भूमि पर आए, साथ में भैया लक्ष्मण, भगवती जानकी और अयोध्या के प्रधानमंत्री सुमंत जी साथ में थे। यहाँ तक वो रथ में बैठ के राजकुमार वाले भेष में आए। लेकिन जब श्रृंगवेरपुर की भूमि पर आए तो उनको तपस्वी का भेष धारण करना था। कौन सा? वलकल वस्त्र धारण करना था। कौन सा वस्त्र? जो आज वेशभूषा आप धारण किए हैं, ये साधक की वेशभूषा है, ये तपस्वियों की वेशभूषा है, ये वलकल वस्त्र है। यहीं पर अपने जटाजूटों को बनाया। साथ में प्रातःकाल भैया लक्ष्मण जी की जटाओं को बनाया और अपने जटाजूट धारण किया। ये दृश्य जब सुमंत जी देखे, प्रभु का ये दृश्य, प्रात जब सुमंत जी देखे कि बरगद का दूध मंगवा कर भगवान अपने बालों को, जो घुंघराले बाल थे, उनको जटाओं में परिवर्तित कर रहे हैं। साथ में भैया लक्ष्मण के, उस समय सुमंत जी के आंखों पे आंसू आ गए और सुमंत जी ने कहा, हे राघव, अब ये देखा नहीं जा रहा है, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। क्यों? मैं अयोध्या का प्रधानमंत्री ही नहीं हूं, मैं महाराज दशरथ का मित्र भी हूं। ऐसा न मत करें। मुझे महाराज ने इसीलिए रथ में भेजा है कि जाकर वन बिका करके वो वापस ले आए। ऐसा मत करें। और बंधु, यहीं से राम जी सुमंत जी को वापस भेजते हैं। सुमानी सुंदर होता है। सुमंत की परिभाषा आप सब लोग कुछ ज्यादा बताना नहीं चाह रहे हैं। सुमंत जी को यहीं से वापस भेज रहे हैं और ये वही जगह है आज जहाँ बैठे हैं
ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम जी ने पहली बार किसी से कुछ मांगा है, तो ये वो जगह है। और किससे मांग रहे हैं? केवट से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि मांगी नावना केवट आना, कहाई तुम्हारे मरमु में जाना। भगवान राम जी केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट कह रहा है मैं आपके मरम को जानता हूं। विचार करिए, लक्ष्मण जी छाया की तरह है, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचो भगवाना। केवट कह रहा मैं जान रहा हूं। क्यों जान रहे हैं? कारण है, रात्रि में जब भगवान यहाँ कुछ काश में शयन कर रहे थे और उनके बाल सखा यहाँ के राजा गुह निषाद राज जी, भैया लक्ष्मण जी विरासन में बैठे थे। गुह निषाद राज और प्रभु राम जी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में एक साथ विद्या अध्ययन भी किए हैं। और निषाद राज जी को पता है ये साधारण नहीं, ये ब्रह्म है। ये गुह जी जान रहे हैं, चूंकि बाल सखा है वो उनके साथ में पढ़े, उनको पता है ये साधारण मानव नहीं। दूसरा, महाराज दशरथ के सर्व को गुह निषाद राज जी देखे हैं और जानते थे राम जी का लालन पालन कैसे हुआ है। और जब उनको कांस कुसा की यहाँ साथरी में सोते हुए देखा तो गुह निषाद राज जी बेवल हो गए, रोने लगे। अर्धरात्रि का समय था और वो केवट पहरे में थे। क्यों? गुह निषाद राज जी ने समस्त सिंगबेरपुर वासियों को कहा था पहरा लगाओ, भगवान रात में सोएंगे, आप लोग पहरा लगाइए, कोई सोएगा नहीं। तो यहाँ के लोगों ने कहा पहरा किस बात का? न तो कोई जंगली पशु है, ना हिंसात्मक यहाँ कोई मानव है, किस बात का पहरा लगाना है? तो निषाद राज जी ने कहा कि देखिए, तमसा तट के किनारे अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ के चले आए, कहीं ऐसा ना हो जाए हम लोग भी सो जाएं और ये हमें भी छोड़ कर चले जाएं। तो पहरा लगा रहे थे। तो वो केवट भी जिससे नाव मांग रहे हैं वो भी पहरे में था। और अर्धरात्रि के समय गुह निषाद राज जी जब सोते हुए भगवान को वलकल वस्त्रों वो कुछ कांस में सोते हुए देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगे। और वो रोने की आवाज जब केवट सुनता है, आता है, पीछे खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुह भैया आप क्यों रो रहे हैं? तो गुह ने कहा लक्ष्मण जी, कैकई नंदन मंद मद कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जान की यही सुख अवसर बन दीन। इस अवसर पर ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्र वधू को वनवास दे दिया। कैकेयी माँ कितनी कुटिल है। लक्ष्मण जी ने रोक दिया, भैया रुकिए, कि यहाँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यहाँ तो सब अपने कर्म से कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है। हम अपने कर्म से सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। तो इस भूमि पर लक्ष्मण जी का लक्ष्मण गीता लक्ष्मण जी गुह निषाद राज जी को उपदेश दे दिए हैं। तो वो केवट सुना था कि ये साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी ने बताया कि जिनके चरणों के रज से पत्थर की शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, क्या आप उनको साधारण मानो? समझ रहे हैं? ये बात केवट सुना था। तो जब राम जी ने मांगा नाव, केवट कहा बिल्कुल नहीं लाऊंगा। क्यों? सरकार, या तो किसी ऋषि को पत्नी की जरूरत होगी तो आप मेरे पास आए हैं, बहाना नाव मांगने का, पार जाने का, पैर छुआ देंगे मेरी नाव नारी बन जाएगी, मर जाऊंगा, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए क्या कहूँगा? शाम को जाऊंगा, पत्नी पूछेगी नौका कहाँ की? पत्नी तो यही कहेगी कि नाव बेचकर मेहरारू ले आए हैं। झगड़ा हो जाएगा। क्या आप यही चाह रहे हैं?
जो आपके घर में हुआ वही मेरे घर में भी शुरू हो जाए। प्रभु ऐसा मत करवाइए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो प्रभु पार एवस गा चाहू, मोहि पद पदों में पखारन कहो। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण कमलों को धोने के लिए कहो। भगवान सुनि केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहिसे करुणायन, चितई जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी खूब गुस्सा हो रहे हैं। केवट कह रहा है प्रभु बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हूं। लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले लक्ष्मण देख रहे हो, देख रहे हो ये मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी इसी ताक में थे। लक्ष्मण बोले भगवान प्रभु वही तो आपका भक्त होता है जो आपकी बात न माने। तो बोले और कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार एक को बुला रहे हो तो आ नहीं रहा, एक को भेज रहे हो जा नहीं रहा। यानी सुमंत जी को भेज रहे हो तो रथ में बैठा जा नहीं रहा, और केवट को बुला रहे हो नाव में बैठा है आ नहीं रहा, और कह रहे हो भक्त है। तो भगवान बोले कि भैया ऐसा है, अगर कोई दुकानदार सुबह सुबह अपनी दुकान खोले और खोलते ही दुकान में उधारी वाला पहुंच जाए तो बताइए उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा कि नहीं? पूरा दिन खराब हो जाएगा। वही हमारे साथ हुआ। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो राम जी बोले लक्ष्मण ये बताइए जब मैं वन को अयोध्या से चला वनवास तो माता जी ने पिताजी ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें मना किया माने तुम, मैंने जानकी को मना किया मानी। हम तभी समझ गए जब तुम नहीं माने कि जब घर वाले नहीं माने तो बाहर वाले कहाँ मानेंगे। जितने मिलेंगे सब न मानने वाले मिलेंगे। हैं ये वही जगह है, ये भक्ति की है जहां पर भगवान से भक्त लड़कर जबरदस्ती पहली बार एक जगह है जहां आज बैठे हैं, जहां भक्त भगवान से झगड़ा कर रहा है और हट करके अपनी मांग को पूरी। अन्य जगहों में तपस्या करके पूजा करके प्रार्थना करके भगवान को प्रसन्न किए, लेकिन सिंगवेरपुर की भूमि पर भगवान से भक्त हट करके अपनी मांग पूरी करवाया। भगवान ने कहा भैया सोई कर जे तो नाव न जाई, वही करो जिससे आपकी नाव न जाए। अति आनंद उमगी अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। नाव में बिठाया और उस पार ले गया। और बीच में जब नाव पहुंच गई तो केवट कहता है प्रभु आपके पिताजी ने आपको ये तो नहीं कहा कि यहाँ रहो वहां रहो वहां रहो। भगवान बोले नहीं भैया हमारे पिताजी ने तो ये नहीं कहा। तो केवट कहता है सरकार इसी तरह आप बैठे रहिए 14 वर्ष तक, मैं आपको नाव नेवरिया खिलाता रहूंगा 14 वर्ष। भगवान बोले केवट भैया अभी 2 ही 4 बार घुमाए हो, हमारा तो सर घूमने लगा है, हमें घुमरी आने लगी है। केवट कहता है प्रभु आपने कभी सोचा है आप नाव में बैठकर सिर्फ 2-4 बार घूमे आपको घुमरी आने लगी, और जब जीव को आप 84 में घुमाते हैं तो क्या दशा होती है? आपने कभी सोचा? आपने कभी सोचा? और भगवान को लेकर के नौका से जब उस पार करते हैं और उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिए राम गुह लखन सुनता। पहले सीता जी को उतारते हैं, फिर प्रभु राम जी उतरते हैं, फिर भैया लक्ष्मण उतरते हैं, और इसके बाद केवट उतरते हैं। धन्य है केवट कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा,
और भगवान मन में पश्चाताप करते हैं कि केवट को हमने कुछ दिया नहीं है, इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन अब देने के पास हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ये तो ऐसे वस्त्र हैं कि इनमें कहीं जेब ही नहीं है। अब भगवान तो मन में शंकित हो रहे, शंकित हो रहे। भगवती ने अपनी हाथ में एक मुद्रिका पहनी थी, मुद्री उतार कर राम जी को दिया। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, ये आपके हाथ की ले रही। सीता जी ने कहा सरकार ये हाथ भी आपका है, ये मेरा नहीं है, ये हाथ भी आपका है। तो राम जी बोले ये हाथ, ये तो आपका हाथ, मेरा कैसे हो गया? सीता जी ने कहा प्रभु ये हाथ तब से आपका हो गया जब से मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में रखकर संकल्प कर दिया। और भगवान वो मुद्रिका लेकर के केवट को देने लगे। जब केवट को देने लगे तो केवट ने कहा प्रभु मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे हैं, लेकिन मेरा चरित्र फटा नहीं है, मेरा चरित्र फटा नहीं, मेरे कपड़े जरूर फटे हैं लेकिन मेरा चरित्र फटा नहीं। मुझसे पहले भी आपके चरणों को कोई धुला है, मुझसे पहले भी आपको चरणों को कोई धुला है, और जिसने धुला उसने यह मुद्रिका दिया। मुद्रिका किसने दिया था? महाराज जनक जी ने। मुझसे पहले आपके चरणों को किसी ने धुला, और जिसने धुला वो ये मुद्रिका दिया। सरकार मैं गरीब हूं, मेरे कपड़े फटे, लेकिन मेरा चरित्र फटा नहीं है। मैं बेटी को कुछ दे नहीं सकता तो बेटी के हाथ की मुद्रिका नहीं ले सकता। उस समय माँ जानकी जी को अपना मायका याद आ गया था, उनके नेत्र सजल हो गए थे और उस समय उनको अपने मायके की याद आ गई थी। भैया लक्ष्मण ने कहा भैया ले लीजिए केवट भैया। मैया जानकी ने कहा केवट भैया ले लीजिए। केवट ने कहा प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो फिरती बार प्रभु जो कछु देवा सो प्रसाद मैं सिरे धरी लेवा। प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो वापसी में आकर के मुझे देना। बहुत कीन्हे हटे लखन सिए नहीं कछु के वटले विदा कीन्हे करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल रूपी भक्ति का प्रदान इसी जगह पर केवट को दिया। ये वो जगह है, कथा सुनाने का समय था नहीं, ये भगवान की कथा है। और ध्यान रखें हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुन ही बहुविधि सब संता। भगवान की कृपा, ये वो भूमि पर आज आप बैठे हैं और निश्चित ही, और सब पुणात्मा तो ही है, हमें ज़्यादा आपको सबको कहना नहीं है। नहीं ये स्वरूप ही न मिलता, साधारणतया से ये स्वरूप जीव को प्राप्त नहीं होता है। उसी माया में सब फंसे फंसे वही पतंगा की तरह मर के चले गए। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम विवय प्रणंत कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरंत। तो भगवान की कृपा आप सब पर है। कथा यही कथा है यहाँ की, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए बारंबार आप सभी को हमारा जय जय सीताराम, और बारंबार आप सभी को हमारा प्रणाम। आप कथा को बढ़ा रहे हैं, हम घटाना दर्शन किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। देखिए ये हनुमान जी की विश्राम मूर्ति है। 14 वर्ष के वनवास काल में जब गए तो हनुमान जी थे नहीं, गए तो 3 गए, और जब लंका विजय प्राप्त करके वापस आने लगे तो इधर से पैदल गए। जब भगवान अब
अयोध्या आने का 14 वर्ष वनवास करने का लंका में उनका अंतिम दिवस था। और भरत जी इधर राम जी से चित्रकूट में बोल दिए थे, भैया यदि एक भी दिन 14 वर्ष से अवधि का ज्यादा हो जाएगा तो ये भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे। तो राम जी विभीषण जी से कहे, भैया विभीषण, हमारे वनवास का 14 वर्ष का आज अंतिम दिन है और मेरा भरत मुझसे कहा था कि प्रभु मैं एक भी दिन देर हो गया आपको अवध आने में तो मैं भरत को आप जीवित नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूं। तो उस समय रावण के पास एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान, जो कुबेर से जीत करके लिया था। वो मन की गति से, जो आज ये विमान चल रहे हैं उस समय भी विमान होते थे, लेकिन इनमें ईंधन लगता है, वो बिना ईंधन के वो मन की गति से चलते थे। तो पुष्पक विमान से उधर से आए नल, नील, अंगद, जामवंत, सुग्रीव, राम जी के जो सब नायक थे सेना के, सब लोग आए। सब भूमि का सीता जी को राम जी बता रहे हैं, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ दर्शन कराते हुए प्रयागराज जब आए तो प्रयागराज में आकर के भगवान त्रिवेणी संगम को प्रणाम किया और हनुमान जी को बुलाए, बोले हनुमान ऐसा करो तुम अवध चले जाओ, क्योंकि अभी हमें भरद्वाज में उनका दर्शन करना है, सिंहवेरपुर में भी दर्शन करना है। तो आप ऐसा करें, मेरी आने की सूचना मेरे भरत को बता दीजिए, नहीं कि मेरा भरत कुछ करना जाए, मेरा भरत कुछ करना बैठे, इसलिए मेरे आने की सूचना मेरे भरत को जाकर बता दीजिए। तो प्रयाग से हनुमान जी वेग गति से अवध जाते हैं राम जी की सूचना देने, किनके पास, भरत जी के पास। और जिस समय हनुमान जी पहुंचते हैं उस समय भरत जी की दशा क्या थी, बाबा जी लिखते हैं, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। राम जी के विरह रूपी सागर में भरत जी डूबने ही वाले थे, नाना प्रकार की बेअंतियां। उसी समय हनुमान जी विप्र रूप धरि पवन सुत पहुंच गयो जीव पोत, यानी जहाज बनकर हनुमान जी पहुंचे और भरत जी को बता रहे हैं प्रभु आ रहे हैं। भरत जी ये सुनते ही हनुमान जी को हृदय से लगा लिए। वो सोचे कि बस मैं भैया राम से ही मिल रहा हूँ, हृदय से लगा लिए। और अवध में प्रसन्नता, और हनुमान जी बोले भैया अब मैं थोड़ा सा, अभी हमें प्रभु के पास जाना होगा। तो अवध में भगवान के आगमन की सूचना पूरे अवध में, अवध सजने लगा। भगवान के दर्शन के लिए नर नारी सब व्याकुल हो गए और राम जी प्रयाग के दर्शन, भरद्वाज मुनि का दर्शन करके इस भूमि में आ गए जहाँ आज बैठे हैं। इतने में हनुमान जी वापस आते हैं। तो सीता जी हनुमान जी को अपना मानस पुत्र मानती थी, जानकारी है ना, मानस पुत्र। तो जब इस भूमि पर हनुमान जी आए तो सीता जी जब यहाँ से गई थी तो यहाँ से गंगा जी से प्रार्थना किया था, हे भगवती पति देवर संग कुशल बहोरी, लौट करो मैं पूजा तोरी। यदि मैं अपने पति और देवर से कुशल वापस आऊंगी तो यहाँ पर आकर मैं आपकी पूजा करूंगी। उस समय सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि पुत्र कुछ देर मेरा आदेश है, कुछ क्षण के लिए यहाँ विश्राम करें। क्यों, पहले की माताएं जो होती थी वो पुत्र के सामने अपने पति के पास नहीं बैठती थी, ये मर्यादा थी। अब भगवती तो परम स्वयं भगवती हैं, आदिशक्ति हैं। तो हनुमान जी को क्योंकि सीता जी ने अपना उनको मानस पुत्र, और ये भी कहते थे, हनुमान जी ने कहा राम काजू कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवती ने कहा कि अब तो कोई काम नहीं है, राक्षसों का विनाश किया, लंका विजय प्राप्त हुई और हमारे आने की सूचना अवध हो गई। तो ये जो विश्राम मूर्ति दिख रही है तो वही सीता जी के कथनानुसार जब तक सीता जी ने भगवान के साथ यहाँ गंगा जी का पूजन किया, वही ये मूर्ति कुछ क्षण के लिए विश्राम मूर्ति। ये यहाँ का इतिहास है। शेष तो भगवान की कथा है, कितना कहा जाए किया जाए कम हो जाएगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की।